बातचीत कर लेते हैं IREF के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग से भी। गर्ग साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो आपसे स्थिति समझना चाहेंगे किस तरीके की बनी हुई है, प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट हो, इंटरनेशनल मार्केट जो सर्च हो रहे हैं। और हम डोमेस्टिक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बातचीत करें तो एक्सपोर्ट्स पर अंकुश लगा है, एक्सपोर्ट्स घटे हैं, उसके बावजूद भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। किस तरीके के हालात फिलहाल हैं, जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसका कितना इम्पैक्ट सो फार देखने को मिला है, क्या स्थिति एक्सपोर्ट फ्रंट पर बनी हुई है अभी? जब ये बात शुरू हुई थी उस टाइम के ऊपर जो प्राइसेस थे काफी नीचे, मतलब लगभग जो 90 रुपए 88 रुपीज के ऊपर चल रही थी बासमती की, जो एक बेंचमार्क लेकर चलते हैं हम लोग कि भाई 11-21 को लेकर चलते हैं, तो इसके अंदर और वो राइस के प्राइसेस बढ़कर 102-105 रुपए तक चले गए थे। पर उसके बाद जैसे जैसे ये वार अब ज्यादा लंबी खिंचती जा रही है तो उसके बाद अब प्राइसेस में वापस करेक्शन आने लगा है, और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी और लोकल मार्केट में जो प्राइसेस जो 102-105 रुपए के बीच में पहुंच गए थे, आज वो वापस घट के 92-93 रुपीज के ऊपर आ चुके हैं। और नॉन बासमती की हम बात करें तो नॉन बासमती के अंदर जो प्राइसेस पहले $365 के ऊपर ट्रेड हो रहे थे, पार्बल राइस एक जो मेनली आज के दिन एक्सपोर्ट होता है भारत से, तो इसके 365 के अंदर 5% ब्रोकन के अंदर एक्सपोर्ट हो रही थी। 100% ब्रोकन जो थे $325 के ऊपर ट्रेड हो रहे थे, तो वो अब घट के $335 हमारे एक्सपोर्ट के अंदर सेल हो रहे हैं पार्बल राइस के। 100% ब्रोकन $280 के अंदर एक्सपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। FOB प्राइस देखें तो प्राइसेस काफी लोअर आ चुके हैं, डोमेस्टिक मार्केट में भी काफी नीचे हैं प्राइसेस। इसको अब ये कहेंगे सिर्फ बासमती के अंदर शायद हमें देखने को जल्दी और भी करेक्शन मिलेगी, तो जिसके अंदर हमें लगता है कि 5 से 6% और प्राइसेस डाउन जाएंगे, क्योंकि अभी एक नई जो कुछ डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि जैसे सूडान, बुर्किना फासो, बेनिन, सेनेगल, मेडागास्कर, इन कंट्रीज ने अपने यहाँ कुछ पाबंदियां लगाई हैं, नए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए हैं। बेनिन के अंदर अभी नया सर्कुलर निकला है जिसके अंदर अभी कोई भी इंपोर्ट नहीं कर पाएगा फ्रीली, जैसे हम लोग पहले एक्सपोर्ट करते थे। हमारे इंडियंस ने काफी अपनी दुकानें खोल दी थी जाकर के बेनिन मार्केट के अंदर, कोटनू के अंदर, तो अभी उनको इंपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल काइंड का लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिस लाइसेंस के अंदर काफी कंडीशंस रखी गई हैं बेनिन गवर्नमेंट की तरफ से कि एक कंपनी जो भी अप्लाई करेगी उसको 1.5 मिलियन यूरो का डिपॉजिट देना होगा, 50,000 टन पर मंथ उसको गारंटी करनी पड़ेगी इंपोर्ट की लाने के लिए। क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है, ये सब अफ्रीकन नेशंस ने मिलकर, जो अफ्रीकन कॉलोनीज हैं अफ्रीका के अंदर, तो वो लोग इस चीज को उठा रहे हैं काफी। ये देखेंगे आप, जैसे अब माली से भी हमें उम्मीद है कि शायद 2-4 दिन में वो भी एक सर्कुलर इशू करेंगे, जैसे बुर्किना फासो, बेनिन और सेनेगल ने किया, और मेडागास्कर ने 2023 में भारत से बैन किया गया। फिर बीच में एक सेनेगल के अंदर एक प्रॉब्लम आई, तो उसके अंदर फिर 2 महीने के लिए भी हो गया कि कल को कोई भी हमारे यहाँ कोई दिक्कत आती है या भारत के अंदर, भी भारत का हिस्सा पूरे चावल के एक्सपोर्ट में 40% का है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उसका ये होने से उनको एक फीलिंग है कि आज हम अपने ही देश के अंदर क्यों ना पैदावार बढ़ाएं, और इसलिए दूसरे एक सीधा भारत के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करके थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, वर्मा, इन लोगों को हम अपना आगे लेकर जाएं, जिससे कि डिपेंडेंसी भारत के ऊपर कम हो। तो एक ये हमारे लिए एक काफी नेगेटिव पॉइंट है भारत के एक्सपोर्ट के लिए, और इसके लिए हम लोग मिलकर गवर्नमेंट से काम कर रहे हैं। काफी उच्च स्तर के ऊपर एक मीटिंग भी रखी गई है जो हम 8 तारीख को होने जा रही है। काफी इंडियन एम्बेसडर्स और गवर्नमेंट के लेवल पर इस चीज को उठा रहे हैं कि जिससे ये प्रॉब्लम ना आए, तो इसके अंदर हम लोग मिलकर काम। आपकी राय क्या है भाव को लेकर? आप कहाँ देख रहे हैं प्राइसेस? इन्हीं स्तरों के आसपास से थोड़े हल्के भी हो सकते हैं। प्लस एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने भी मेंशन किया, रंजीत जी ने भी कहा कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तो बढ़ रही है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो करंट लेवल्स पर ही रहेंगे, थोड़ा इंचअप होने की भी पॉसिबिलिटी है? फिर आप रंजीत जी की बात से सहमत है कि हाँ ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, शायद थोड़े प्राइसेस अंडर चेक ही रहें? मैं रंजीत जी के साथ बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि वो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं
कि प्राइसेस जो है यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबलाइज रहेंगे, क्योंकि क्रॉप आने में काफी टाइम है। जो बासमती की क्रॉप है, मेनली नॉन बासमती की क्रॉप तो थ्रू आउट द ईयर किसी ना किसी स्टेट के अंदर चलती रहती है पूरे भारत के अंदर। पर अभी जो प्राइसेस है, क्योंकि देखिए दो तरह के सिनारियो हैं अभी भारत के लिए, क्योंकि एक तो रुपी डेप्रिसिएट हो रहा है। रुपी जो अब जब बार शुरू हुई थी उस टाइम पर 90 रुपी के लेवल के ऊपर थे, आज चलकर ये 96 को टच करने के ऊपर है, जो आज आप देखेंगे 95-50 ऑलरेडी टच कर चुका है। और लोग इसको मतलब इसके अंदर एक्सपेक्टेशन है कि किसी भी टाइम ये 98-99 तक टच करेगा। यदि ये टच करता है तो इफेक्ट जो है भारत के अंदर लोकल प्राइसेस या थोड़े बहुत बढ़ते भी हैं या कॉस्ट बढ़ती भी है, तो हमें एक्सपोर्ट के अंदर उसका कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना हम लोग $10 $15 करेंसी के अंदर ही गेन कर लेंगे। तो दूसरा जो फ्रेट बढ़े हैं, बंकर्स के दाम बढ़े हैं, शिपिंग की कॉस्ट ऊपर हुई है, शिपिंग लाइन और कंटेनर कंपनीज ने काफी ज्यादा चार्जेस शुरू कर दिए हैं। मिडिल ईस्ट के लिए आज के दिन कोई भी शिपमेंट होती है जो कि सिर्फ $150 का फ्रेट होता था किसी टाइम के ऊपर, आज $3,000 $3,500 का उसका देना पड़ रहा है लोगों को। और इसके अंदर एक बस यही है कि अब जैसे यूरोप के अंदर काफी डिमांड बनी हुई है, पर उसमें पेस्टिसाइड के इशू हैं, जिसको गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि एड्रेस करे, किसानों को कम से कम पेस्टिसाइड यूज करने के लिए सलाह दी। और इसी के अंदर करेंगे तो प्राइसेस मेरे को नहीं लगता है कि अभी बहुत ज्यादा भारत के अंदर असर पड़ेगा और स्टेबलाइज रहेंगे। ओके, चलिए शुक्रिया गर्ग साहब और रंजीत जी आपका भी आने के लिए शो में।